और दोस्त सब ठीक? हम सब नैनीताल जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। दोस्तों जाओ, मुझे फालतू पैसे खर्च करने की आदत नहीं है। यार तू बहुत कंजूस है यार, कहीं भी घूमने जाते हैं तो साथ में जाता ही नहीं है यार। दोस्त थोड़ा पैसा खर्च कर ले, कहाँ ले जाएगा इतना पैसा? चलो भैया, मैं तो पहले से कह रहा था ये कंजूस नहीं जाएगा। अरे यार जाओ तुम लोग, मेरे पास ऐसे काम लेकर मत आया करो जिसमें पैसा खर्चा हो। फ्री वाले काम बताया करो, जाओ। चलो छोड़ो इस कंजूस को। मैं क्यों पैसा खर्च करूं? एक एक रुपया बचा के रखता हूँ। पापा बात सुनो, 3 साल हो गए जैकेट को दिलवाए हुए, एक नई जैकेट दिलवा दो, बहुत सर्दी हो रही है। बेटा खर्चे की बात मत कर, तुझे तो फिर भी मैंने 3 साल पहले जैकेट दिलवा दी थी। देख मैंने तो खरीदी ही नहीं जैकेट। ये सर्दी निकाल दूं? कुछ ही दिन की तो सर्दी बची है, इसी को धो धो के पहनता रहे। चल जा कमरे में, खर्चे की बातें करता है। चल, तेरा वक्त नजदीक आ गया है, मेरे साथ चल। कौन हो तुम और मैं कहाँ चलूं? मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुझे लेने आया हूँ। चल, तेरी जिंदगी आज खत्म हुई। ऐसी बातें मत करो, मैं भी मरना नहीं चाहता। सुनो, मेरे पास ना बहुत रुपया है, तुम आधा रुपया रख लो, मगर मेरी आधी जिंदगी बढ़ा दो। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुझे मरना होगा और मेरे साथ चलना होगा। तो ऐसा करो, तुम मेरी आधी जिंदगी मत बढ़ाओ, तुम मेरी एक दिन की जिंदगी बढ़ा दो, मेरी आधी दौलत रख लो। बोलाना नहीं, चल मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा करो, तुम मेरी सारी दौलत रख लो, बस मुझे एक दिन दे दो। मैं जीना चाहता हूँ, अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तेरी दौलत से कुछ नहीं होगा, अब तुझे मरना ही होगा। तो फिर बस मरने से पहले मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो। मैं मरने से पहले अपने बेटे को कुछ सीख देना चाहता हूँ। ठीक है, बुला ले अपने बेटे को। और वैसे भी वो मुझे नहीं देख पाएगा, मुझे सिर्फ तू ही देख सकता है, क्योंकि मैं तेरी मौत हूँ। बेटा 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 जल्दी आ। हाँ पापा, क्या हुआ? तुझे एक बहुत जरूरी सीख देना चाहता हूँ। हमेशा याद रखना बेटा, मैंने जिंदगी भर दौलत कमाई, पैसे के पीछे भागता रहा, लेकिन अपनी इस दौलत से अपनी एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद सका। मेरे बेटे हमेशा याद रखना, पूरी जिंदगी दौलत कमाने की फिराक में मत रहना। जिंदगी बहुत अनमोल है, इसका एक एक पल जीना। मेरे बेटे, मैं दौलत बचाता रहा और जिंदगी भर कंजूसी करता रहा, लेकिन तुम ऐसा मत करना। तुम पैसा कमाओ तो उस पैसे से अपनी जिंदगी जीना, अपने सपने पूरे करना, अपने परिवार के सपने पूरे करना। पापा! 40,000 बच गए इस महीने। ठीक है, तुम्हें कुछ रुपए चाहिए हो तो बता देना, मैं ये रुपए रख देती हूँ। हेलो पापा, क्या घर आ रहे हो? गली में ही आ चुके हो? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, कुछ रुपए की जरूरत है, आ जाओ आप। देखो, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा मत बोलो। चुपो। और क्या कह रहे थे तुम्हारे पापा कि रुपए की जरूरत है? 1 रुपया नहीं देने दूंगी। अरे सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपने पापा से कह देना कि मैं अपनी सहेली के यहाँ गई हुई हूँ, 3-4 दिन में लौटूंगी, और उन्हें अंदर मत बुलाना, बाहर से ही बातें बना के उन्हें वहीं से भगा देना। बेटा, आ गए, इन्हें वहीं बाहर से भगा देना। ओ बेटा। हाँ पापा सोनी तो है नहीं, अपनी सहेली के यहाँ गई हुई है 3 दिन के लिए। बेटा, 5,000 रुपए की जरूरत थी, बीमार हो गया हूँ, अपना इलाज कराऊंगा, दे देते। 5,000 रुपए? अभी रुको, आप यहीं रहना, अभी आया। पापा की बहुत तबीयत खराब है, वो अपना इलाज कराने को कह रहा है किसी अस्पताल में। 5,000 रुपए मांग रहे हैं, दे दो। सरकारी अस्पताल में करा लेना इलाज, फ्री में हो जाएगा। कह दो उनसे हमारे पास नहीं है रुपए। बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, अभी रुपए का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा। तो 2,000 रुपए दे देते, मैं उसी से काम चला लूंगा। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। वो कह रहे हैं सिर्फ 2,000 रुपए दे दो,
जरूरत होगी उनको दे दो ना। अरे दे दो, अगर कोई अनजान भी अपने दरवाजे पे आ जाता है तो उसकी भी मदद कर दी जाती है। ये तो फिर भी पापा हैं। ये 500 रुपए दो और भगाओ उन्हें यहाँ से। इस वक्त इंतजाम तो होना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये 500 रुपए का इंतजाम कर दिया है। ये लो। जा रहे हो क्या? मेरा मतलब सोनी है नहीं, वरना चाय पी के जाते। ठीक है, तुमने जो भी दिया बहुत है दामाद जी। बहुत अफसोस हो रहा है, ससुर जी को 5,000 रुपए की बहुत जरूरत थी और तुमने नहीं देने दिए। क्या मतलब ससुर जी? मतलब मेरे पापा आए थे? हाँ। अरे कहाँ गए वो? उनको बुलाओ, नाश्ता कराऊंगी, खाना खिलाऊंगी और उनको 5,000 रुपए दूंगी। बहुत बढ़िया। तुम्हें लगा कि वो मेरे पापा हैं, इसीलिए उन्हें दरवाजे से भगा रही थी। खाना नहीं, नाश्ता नहीं और उन्हें रुपए भी नहीं देने दे रही थी। और जब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारे पापा थे तो उनके लिए अब सब कुछ करने को तैयार हो। चाहे ससुर हो या पापा, उन्हें एक समान समझना चाहिए, उनमें कभी फर्क नहीं करना चाहिए।